अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। घर की हालत से आपको पता चल गया होगा कि मैंने घर में पेंट स्टार्ट करवाया हुआ है और पूरा वीक मेरा बहुत ही बिजी रहा है। इस वजह से आपसे कोई भी व्लॉग शेयर नहीं कर सकी। तो घर में हमने सिर्फ पेंट स्टार्ट करवाया था, लेकिन छोटे मोटे घर के इतने काम निकल आए और हमें इस घर में ना शिफ्ट हुए अभी 2 साल ही हुआ और 2 साल में दीवारों की हालत देख लें। अच्छा, लेफ्ट साइड पे ये दीवार अभी पेंट नहीं हुई और राइट साइड पे पेंट हुई हुई है। और छोटे बच्चों का घर होना तो फिर तो होता है, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, दीवारों का हाल यही होता है। तो और घर में आप देखें किस कदर मैसअप मचा हुआ है, हर चीज इधर की उधर हुई हुई है। लगता है कि अभी अभी हम ना इस घर में शिफ्ट हुए हैं। तो बस यही होता है कि घर में कोई काम स्टार्ट होता है, पेंट होता है, तो ऐसे ही घर में ना चीजें बिखर जाती हैं। तो अभी सारा सामान इधर का उधर हुआ हुआ है। पूरा वीक जो था ना ऐसे ही गुजर गया। फिर ज्यादा काम करने की वजह से मुझे बुखार भी हो गया, बच्चे भी काफी ज्यादा तंग पड़ गए थे। तो अभी ना जो हमारा पेंट स्टार्ट हुआ है ना, ऊपर वाले पोर्शन से हुआ है, नीचे वाले पोर्शन पे भी जो काम था ना घर की मेंटेनेंस का, वो भी साथ साथ चल रहा है। आपके साथ ना पूरे वीक की वीडियो में शेयर कर रही हूँ, छोटे छोटे क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। अभी ये हमारा पहला दिन ही चल रहा है। पेंट के साथ साथ जैसे मैंने बताया मेंटेनेंस का भी, घर की मेंटेनेंस का भी काम चल रहा है। तो पूरे घर में ऊपर जाए नीचे जाए चीजें इधर की उधर बिखरी हुई हैं। बेटे को स्कूल तो मैंने सुबह भेज दिया था। हस्बैंड ने आज लेट जाना था क्योंकि घर में ना काम स्टार्ट हुआ है, तो कह रहे थे थोड़ी देर में देखूंगा। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, हस्बैंड के लिए, और जो लेबर्स हैं उन्हें तो सुबह जो मेरे बेटे को स्कूल भेजा था तो उन्हें चाय दे दी थी। और यही होता है कि जब आप घर का कोई एक काम स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर करते करते काम कुछ घर के लंबे ही हो जाते हैं। और घर में जब शिफ्ट हुई थी उस वक्त मैंने कोई नया फर्नीचर नहीं लिया था, तो अब मेरा दिल था और बजट भी था। स्पेशली जो खास चीज़ है वो ये है कि आपका बजट होना चाहिए घर की चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि आपके पास जब अच्छा खासा बजट होता है ना, फिर आप दिल खोल के और अपनी पसंद की चीज़ ले सकते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। तो अभी मैंने ना अपनी फर्नीचर का भी, जैसे आपको बताया है, नीचे वाले सारे पोर्शन के फर्नीचर का मैंने ऑर्डर दिया है और अपनी पसंद का दिया है, मैंने कस्टमाइज़ करवाया और सारी डिटेल आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी जब वो आएगा। और जो जो रूम ना पेंट हो रहा था उसकी चीज़ें वापस ये खुद ही रख देते हैं और फिर उससे पहले जो वॉश करना होता है वो मैं खुद ही वॉश कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा फिर एकदम सारा काम करना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बेसिकली ये हमारी छोटी सी ड्राइंग रूम है जो मैंने सेट नहीं की थी। अब इसके भी सोफ़े का ऑर्डर मैंने दिया है और अपनी पसंद का दिया है। इसके सारे जो कर्टन है और ये सारा मैं वॉश कर रही थी। एक्चुअली मेरा जो फर्नीचर है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो वो कह रहे थे कि आधा फर्नीचर आप ले जाएं बाकी बाद में ले जाएं, पर मैंने कहा कि आप 1 हफ़्ता वेट करें, क्योंकि हमारे घर तो अब पेंट स्टार्ट हो गया। तो मैं अगर फर्नीचर ले आऊँ तो वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो जो पुराना फर्नीचर था कुछ वो भी मैंने सेल आउट करना था, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ना सारा मैं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि इतनी मट्टी थी कि बच्चों के हाथ पाँव ना सारे इतने वो बार बार गंदे हो रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि बच्चे बीमार ही ना हो जाए। तो बस इन्हीं कामों में जल्दी जल्दी मैंने खाना भी बना रही हूँ और खाने में सिंपल सा, ज़ाहिर है इतना बिजी हूँ तो मैं दाल चावल ही बना रही हूँ। तो आज ही मैं बना रही हूँ साबुत मसूर की दाल और साथ ही सफ़ेद चावल। मेरे तो मोस्ट से फेवरेट हैं, कोई भी दाल चावल हो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो दाल को मैंने तड़का भी लगा लिया। घर की मेंटेनेंस का काम तो साथ साथ चलता रहता है, लेकिन मेरे ख्याल में 2 साल के बाद घर को ज़रूर आप पेंट करवाएं, क्योंकि घर बड़ा अच्छा सा नया सा लगता है। सारे घर की एक सफाई हो जाती है, बल्कि कहें कि डीप क्लीनिंग हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बेटे और हस्बैंड के आने से ना पहले पहले खाना तैयार हो गया था। और जब इलाफ स्कूल से आया और बच्चे बस ऐसी चीज़ें देख के ना खेलना स्टार्ट हो जाते हैं और ये आ जाते हैं। पेंट जब घर में हो रहा है, ये तीसरा दिन है और मैंने ना बच्चों को नहला दिया है। नीचे वाला पोर्शन सारा मैंने धोया है, बल्कि मैं तो डेली धोती हूँ। आजकल मैं जैसे घर में ना पेंट चल रहा है, घर का मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो इतना कोई घर गंदा हो जाता है। जितनी चीज़ें मैं समेट रही थी उतनी ही बिखर रही थी। तो मैंने सोच लिया था कि जब तक घर में काम चल रहा है ना, तो मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ चीज़ों को समेट लूँ, तरतीब से रखूँ, उन्होंने नहीं रहना। क्योंकि अगर एक रूम का समेटती थी, उधर लेबर्स आ जाते थे, उधर काम स्टार्ट हो रहा है, इधर काम स्टार्ट हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पर भी मौजूद थी, साथ साथ हम मिलके काम कर रहे थे, पर काम का बर्डन इतना ज़्यादा था कि मैं बीच में मुझे 2-3 दिन बुखार भी रहा और इतनी मैं ज़्यादा बीमार हो गई कि मुझसे कोई काम हो ही नहीं रहा था। तो बच्चों को नीचे यहाँ मैंने ना एक चटाई यहाँ बिछा दी थी कि वो खेलते रहे। बच्चे बड़े खुश हो गए थे, क्योंकि यहाँ का सारा फर्नीचर मैंने एक साइड पे कर दिया था। लाउंज का तो फर्नीचर जैसे मैंने आपको बताया नया आना है और दोबारा पुराने फर्नीचर को सेट करके रखने
की वो कह रहे हैं ना कोई तुक नहीं बनती, तो वो मैंने साइड पे कर दिया था। और बच्चे यहाँ ना काफ़ी इनको प्लेस मिल गई थी और काफ़ी ज़्यादा ये खुश थे क्योंकि ऊपर ज़्यादा मैसअप मचा हुआ था, अभी ऊपर पेंट भी स्टार्ट था। तो बच्चे ये है कि नीचे वाला पोर्शन ठंडा भी है और वो खेलते भी हैं, और यहीं किचन भी है, मैं खाना पकाऊँ तो इन्हें साथ देखती भी रहती हूँ। तो ये असर की नमाज़ पढ़ी तो बच्चों ने नूडल्स की फरमाइश की, तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम चले गए थे बाज़ार। चले गए थे बाज़ार। आने का रीज़न ये था कि फ़र्नीचर वालों ने कुछ बुलाया था, उन्हें कुछ चीज़ पूछनी थी, तो मैं अब्बू के साथ गई थी और मुझे 2-3 और भी काम थे। पहले तो हम बाज़ार गए थे क्योंकि मुझे एक छोटा सा काम था, ज़रूरी था, मैं निकलना नहीं चाहती थी, बहुत बिज़ी थी, पर मुझे बहुत ही अर्जेंट काम था। तो मैं बाज़ार आ गई थी, कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो मैंने कहा जा रही हूँ, निकली हूँ, फर्नीचर वाली शॉप पे जाना है, तो रास्ते में मैं ये चीज़ें लेती जाऊँ। तो बस कुछ घर की लेनी थी, कुछ अपनी चीज़ें लेनी थी, और ईद के लिए कुछ मेकअप मैंने लेना था क्योंकि फ़ातिमा जो मेरी है ना, मेरी बेटी, वो मेकअप का इतना बुरा हाल कर देती है, मैं जिधर भी छुपा के रखूँ ना, ढूंढ के बस वो उसको ख़राब कर देती है। तो अभी उसको भी मैंने बच्चों वाला छोटा मेकअप लेके दिया कि आप ये यूज़ कर लो, आपकी स्किन भी नहीं ख़राब होगी और आपने मेरा मेकअप बिल्कुल नहीं ख़राब करना। ज्वेलरी की शॉप पे आने का मेन रीज़न ये था कि मैंने फ़ातिमा की ईयर पियर्सिंग करवानी थी, क्योंकि इसको पहले भी मैंने जब कान छिदवाए थे ना तो वो बंद हो गए थे, मतलब 2 दफ़ा मैंने करवाए। छोटे होने की वजह से ना ये स्टूड बार बार निकाल देती थी, और अब इससे खुद ही इतना शौक था कि मुझे ज़बरदस्ती लेके आई। फातिमा सीधी होगा, गुड। ये देखो, उधर ही देखना, आप इधर देखो। चल। और माशाल्लाह फ़ातिमा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इसके बाद ये हम आ गए थे कारखाने, यानी यहाँ फर्नीचर इनका तैयार होता है, ये इनकी बेसमेंट है। इधर हमने फिर उन्हें कुछ समझाया लेबर्स को, और फिर हम ऊपर आ गए थे। और हमारा जो था डाइनिंग टेबल और जो लाउंज का सोफ़ा था वो बिल्कुल तैयार था, बस अब्बू बैठ के चेक कर रहे थे। तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया, जैसे मैंने इन्हें बताया था इन्होंने वैसे ही बनाया। मतलब इनकी डीलिंग भी बहुत अच्छी है और काम भी इनका बहुत अच्छा है। ये आ गई थी अम्मी के घर में भी, अम्मी के घर में भी मैंने जैसे आपको बताया रेनोवेशन का काम चल रहा है, उसका भी पेंट, घर की रेनोवेशन और बाथरूम भी ये सारा दोबारा बनवा रहे हैं। और इनका तो 1 मंथ हो गया जब से इंग्लैंड से आए हुए हैं, तो यही काम लगे हुए, रमज़ान के बाद से इनका यही काम स्टार्ट है। और ये देखें अब्बू जी इमरान खान के बड़े हामी हैं, तो उन्होंने इनकी तस्वीर भी रखी हुई है। और ये मेरे अम्मी अब्बू जी की जब नई नई शादी हुई थी तो ये इनकी पिक्चर है, बहुत ही यादगार है माशाल्लाह। अम्मी को भी ना मेरी तरह घर बनाने का, डेकोरेट करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इनके भी ना काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डेकोरेशन पीसीज घर को अच्छी तरह इन्होंने भी संभाला हुआ है, बल्कि मेरे घर से ज़्यादा अम्मी का घर खूबसूरत है, उन्होंने बहुत ज़्यादा साफ़ रखा। और एक और बिजी दिन, ये मॉर्निंग का टाइम है और इलाफ यहाँ गेम खेल रहा है अपने रूम में और चीज़ें बिखरी हुई हैं। आज घर में ना एक और काम स्टार्ट हो गया है, हमारे नीचे वाले पोर्शन के जो फर्श है ना वो काफ़ी ज़्यादा डल हुए थे, तो उनके पॉलिश का भी काम, रगड़ाई का भी काम ना स्टार्ट हुआ है, और ये भी 2-3 दिन रहेगा। जैसे आप ये मशीन देख रहे हैं, और जब ये मशीन चलती है इतनी आवाज़ करती है, और ये जो सारे काम करने कराने में हमारे तो हफ्ते से ज़्यादा ही दिन गुजर गए थे, और हमारा दिल था कि ईद से पहले ना हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और सेट हो जाए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ईद से पहले ना सारे काम हो भी गए थे। तो आपके साथ ना अपना फर्नीचर सारा शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी जो बहनें हैं ना, जिन्हें घर बनाने संवारने का बहुत ज़्यादा शौक होता है ना, उन्हें इन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी होती है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग इसी के बारे में होगा। और मैंने नीचे वाला पोर्शन पता नहीं कितनी दफ़ा धोया, साफ़ किया, और अब ना फिर वैसे का वैसा हो गया। लेकिन अब ये है कि ये साथ साथ जब फर्श को पॉलिश कर रहे हैं ना, वो तो खुद ही अच्छी तरह साफ़ भी कर रहे हैं। तो ये जो वीडियोस हैं आपको हिलती झुलती नज़र आ रही हैं, ये मेरा बेटा बना रहा है। और अभी ये देखें, ये खुद ही सारा साफ़ करके गए, और घर जो फ्लोर हमारे पॉलिश हुए ना, उसके बाद ये फर्श की आप चमक देखें, इतने बिल्कुल नए लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। किचन का स्पेशली बहुत ज़्यादा हमारा जो है ना फर्श खराब हुआ था। लाउंज का, लॉन्ड्री एरिया, फ्रंट वाला जो हमारा सहन है, तो माशाल्लाह ये सारा नीचे वाला पोर्शन ना अच्छी तरह साफ़ हो गया था। और मुझे ऐसे फीलिंग्स आ रही थी कि मैं नए घर में शिफ्ट हो गई हूँ, क्योंकि ये नीचे वाला घर ना बिल्कुल एकदम नया लग रहा था, साफ़ सुथरा, और लगता था बस मैं अभी अभी इस घर में शिफ्ट हुई हूँ। सबसे
सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे अपने घर की लग रही थी वो ये चमकता धमकता साफ़ सुथरा फर्श लग रहा था और दिल ही नहीं कर रहा था कि जूता पहन के इस फर्श पे कदम रखा जाए। तो ये जो ड्राइंग रूम है मेरी छोटी सी लाउंज के सोफ़े में यहाँ ले आई हूँ, पर ये वाली सेटिंग नहीं रहने वाली, सेटिंग चेंज हो जाएगी क्योंकि इसके भी मैं फर्नीचर मैंने ऑर्डर किया है। अच्छा, ये छोटा सा बाथरूम है और ये मैंने सुबह ही ना हेल्पर से साफ़ करवाया था, पर ये गंदा इस वजह से हो गया क्योंकि लेबर्स यही छोटा सा बाथरूम है यही यूज़ करते हैं, कपड़े चेंज करना, हाथ मुंह धोना, तो इस वजह से ये दोबारा गंदा हो गया। अब मैंने कहा कि जब लेबर सारे निकल जाएंगे ना फिर ही इस बाथरूम को मैं साफ़ करवाऊँगी। भाई हम हाउसवाइफ बड़ी जुगाड़ू होती हैं, मुख्तलिफ जो चटनियों के, जैम के और सॉस के जो जार होते हैं वो तो हम फेंकते तो बिल्कुल नहीं है, वो जार्स हम संभाल के रखते हैं। तो इसी तरह मेरे पास भी ना इस तरह के बहुत से जार्स पड़े हुए थे और उनकी जो लिड्स हैं वो ज़ाहिर डिफरेंट कलर की थी। तो ये कुछ ना जो गेट पे हुआ था, मेन गेट पे पेंट, तो वो बचा हुआ था। फिर मैंने इनसे पूछा कि ये मैं इन पे कर सकती हूँ, ठहर जाएगा? तो उन्होंने कहा हाँ आप कर सकती हैं। तो जब लेबर सारे चले गए थे तो फिर मैं यहाँ काम कर रही हूँ और माशाल्लाह अच्छी तरह मैंने पेंट कर लिया था। तकरीबन लगा था 3-4 घंटे इसको ड्राई होने में। अच्छा, ये अभी ना मैं पेंट करके हटी थी कि इतने ज़ोर की आंधी तूफ़ान चला और फिर ये जो थे लिड्स ये मैं अंदर ले गई थी। और आजकल होता ऐसे ही है कि शाम का जब वक्त होता है ना, आंधी तूफ़ान ऐसा आता है और रेत वाला आता है, हर जगह रेत ही रेत हो जाती है। और रोज़ यही होता है कि सहन बरामदे हमें ना रोज़ के रोज़ धोने होते हैं। और इसी तरह ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और ये जो मैंने अपने ना प्लांट स्पॉट थे ये सारे मैंने ना कलर करवाए हैं, पेंट करवाए हैं और एक जैसे जब पेंट हो गए थे इतने अच्छे लग रहे थे। अभी इन पे भी ना मैंने कुछ प्लांट्स लाने हैं क्योंकि कुछ जो टेरेस पे पड़े हुए थे वो सारे प्लांट्स सूख गए क्योंकि गर्मी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा पड़ी है। तो इस वजह से कुछ प्लांट्स लाऊंगी और मैं इन सब पे ना प्लांट्स लगाऊंगी और फिर मैं सारे जो प्लांट्स हैं ना वो मैं नीचे वाले पोर्शन में ही रखूंगी। तो अभी ये शाम का वक्त है, हस्बैंड बच्चों की फरमाइश पे मैंगो शेक लाए थे। मेरे बच्चों को ना माशाल्लाह आम और आम से बनी हुई हर चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आम हम ना शुरू में लाए थे पर ये था वो खट्टे थे, फीके थे, पर फिर भी ना मेरे बच्चे शौक से खाते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड को कहा कि अभी ना लाएं क्योंकि आम ना मीठे नहीं आ रहे। और इस दिन मुझे इतना ज़्यादा बुखार था कि बिल्कुल मुझसे ना उठने भी नहीं हो रहा था। हस्बैंड ना इंसिस्ट करके मुझे बाहर लेके गए कि ज़रा बाहर जाओगी ना तबीयत ठीक हो जाएगी, कि जब से काम हो रहा है तुम घर ही हो। और बस किसी बात पे यहाँ फातिमा का मूड ख़राब हो गया था और इसके पापा इसको मना रहे थे। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय जी।